माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही पसंदीदा मेरे पसंद का जो ये थियरी हम पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। मीन्स कभी कभी एग्जामिनर साहब लोग पूछ दिया करते हैं या किसी इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि ऑन विच थियरी कैपेसिटर वर्क्स, किस थियरी पे कैपेसिटर हमारा क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, हमको एक स्केल चाहिए, एक मिनट। हाँ, तो बात कर रहा था स्केल की। तो प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर मुझे पढ़ना है कि ऑन विच थ्योरी कैपेसिटर वर्क्स। मेरी पसंद का चीज़ है, ज़रा इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। खूब कॉन्सेप्ट एकदम देखिए क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी टैग लाइन में क्या लिखा करता हूँ कि जो है लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज मैथमेटिक्स और फिजिक्स इज द नेम ऑफ ओनली कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है पढ़ने से। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या बनाया, दिस इज ए कंडक्टर। ठीक है, अब इसको मैंने क्या चार्ज दे दिया, प्लस 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 प्लस। तो चारों ओर क्या हो गया, प्लस इस पे स्प्रेड हो गया। प्लस क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, इस पे चारों तरफ स्प्रेड हो गया। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर हम पढ़ रहे हैं। हमारे पास एक कंडक्टर है, इसको मैंने क्या किया, चार्ज दिया, तो दैट कम्स टू स्प्रेड ऑल ओवर, इस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि अब अगर इस पे और चार्ज अगर मैं दूंगा प्लस, तो दैट विल बी ओवरफ्लो। जैसे गिलास में पानी भरते भरते जब पूरा भर जाने के बाद क्या होगा कि पानी ओवरफ्लो हो जाएगा और गिरने लगेगा, इसी तरह से चार्ज इससे निकल करके एटमॉस्फेयर में जाने लगेंगे। ठीक, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है दैट है कंप्लीटेड, दैट इज फुल अप, कंसंट्रेट हो गया, पूरा भर गया। ठीक है ना, संतृप्त हो गया एकदम। ठीक, अब मैं क्या करूंगा कि एक, ध्यान दीजिएगा, एक अनचार्ज यहां पे मैं कंडक्टर लेके आऊंगा, एक अनचार्ज लेके आऊंगा। तो अनचार्ज लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, अब ये प्लस की वजह से ड्यू टू इंडक्शन दैट कम्स टू माइनस, इधर वाले पोर्शन पे क्या हो गया माइनस, और इधर वाले पोर्शन पे क्या हो गया, दैट इज प्लस। ध्यान दीजिएगा, यानी कि एक चार्ज कंडक्टर के पास मैं क्या लेकर के आया, अनचार्ज लेके आया। अब यहां ये माइनस क्या करेगा, माइनस की इसकी वजह से इसके पोटेंशियल को क्या कर देगा, कम कर देगा। ध्यान दीजिएगा कैसे कम कर देगा, क्योंकि मेरे पास दो चार्ज होते हैं, दैट इज Q1 और दैट इज Q2। व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, तो V इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, ठीक है, ये बीच की दूरी R होती है। अगर इसमें से एक माइनस है तो ओवरऑल तो माइनस मिल जाएगा ना, यानी V हमको क्या मिला, माइनस में मिला। क्या मिला, माइनस में मिला। यानी कि माइनस क्या करेगा, इसके पोटेंशियल को क्या करेगा, कम कर देगा। तो यहां मैं लिख दूं V कम्स टू डिक्रीजेस। ठीक है, मेरे पास एक कंडक्टर था, चार्ज कंडक्टर था, मैंने अनचार्ज को लाया तो यहां हो गए माइनस, माइनस की वजह से V कम्स टू डिक्रीजेस। V मतलब इसका जो V हो गया दैट कम्स टू डिक्रीजेस। और कोई कहेगा कि यहां प्लस है, तो अगर माइनस इसके पोटेंशियल को कम करता है तो प्लस तो इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा ना। लेकिन ये जो वफाओं का हवा दे रहा है, पता चले, हाँ बिल्कुल बढ़ाएगा, लेकिन इसकी जो दूरी है इसकी तुलना में ज्यादा है। ये देखिए, ये दूरी जो है ना, ये प्लस दूरी है, तो इसका प्रभाव क्या होगा, कम होगा, और इसका प्रभाव ज्यादा होगा, यानी इसका पोटेंशियल कम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, फिर उसी पोटेंशियल पे लाने के लिए और चार्ज ला करके क्या कर दूंगा, भर दूंगा। बोलिए, तो जो चार्ज अभी अभी ओवरफ्लो हो रहे थे, मुझे और थोड़ी सी जगह मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या कर दूं, अर्थ से कनेक्टेड कर दूं। ध्यान दीजिएगा, केवल समझना है इसमें, जब अर्थ से कनेक्टेड कर दूंगा तो सारा प्लस उतर के चला गया जमीन में। ठीक, क्योंकि पृथ्वी का जो पोटेंशियल होता है दैट इज जीरो, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बहुत शानदार सा मिलेगा, एक तरफ प्लस एक तरफ एकदम जीरो, तो दैट विल कम्स टू इंटर इनटू द अर्थ। और यहाँ फिर क्या हो गया, खाली, कि जो प्लस था, जो पोटेंशियल को बढ़ा रहा था, जो वफाओं का हवा दे रहा था, इसको सपोर्ट कर रहा था, पता चला ये भी बेचारा चला गया जमीन में। अब कौन बचा, सिर्फ माइनस। अब ये माइनस क्या करेगा, इट विल बी डिक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर, it will be decreases the potential of this conductor,
और फिर उसी पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए मुझे फिर और चार्ज की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। ध्यान दीजिए, यानी कि इसका जो कैपेसिटेंस है, जो अभी ओवरफ्लो हो रहा था, दूसरी बार थोड़ी सी और जगह बनी, तीसरी बार और जगह बन गई, क्योंकि यहां कौन सिचुएटेड है, अकेला सिर्फ माइनस सिचुएटेड है। ठीक, यानी बात निकल के क्या आई कि जब किसी भी कंडक्टर के पास, जब किसी भी चार्ज कंडक्टर के पास, व्हेन नियर ए चार्ज कंडक्टर, ठीक है, वी ब्रिंग एंड, अब देखिए यहां सिर्फ अनचार्ज को मैं नहीं ला रहा हूं, अर्थ कनेक्टेड को, क्योंकि अनचार्ज को लाऊंगा थोड़ी जगह बनेगी, जब ये अर्थ कनेक्टेड को लाऊंगा अनचार्ज को तो और ज्यादा जगह बनेगी, और ज्यादा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो मैं क्या लिखूं, व्हेन नियर ए चार्ज कंडक्टर वी ब्रिंग एन अर्थ कनेक्टेड अनचार्ज कंडक्टर, ध्यान दीजिएगा, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, इसको नोट कर लीजिएगा, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द चार्ज कंडक्टर कम्स टू इंक्रीजेस। ठीक है ना, इंक्रीजेस, यानी कि जब हम किसी चार्ज कंडक्टर के पास अर्थ कनेक्टेड अनचार्ज कंडक्टर लेके आएंगे तो कैपेसिटी यानी कैपेसिटेंस ऑफ द चार्ज कंडक्टर कम्स टू इंक्रीजेस। ठीक है, और सिर्फ इसी थियरी पे यंग्स एंड फ्रीडमैन से लिया है मैंने इसको, बहुत शानदार सी बुक है, यूनिवर्सिटी फिजिक्स आती है, आप लोग पढ़िएगा बड़े होके। तो जब कभी भी हम क्या करेंगे, वे नियर ए चार्ज कंडक्टर वी ब्रिंग एन अर्थ कनेक्टेड अनचार्ज कंडक्टर देन द कैपेसिटेंस ऑफ द चार्ज कंडक्टर कम्स टू इंक्रीजेज। और सिर्फ इसी थियरी पे कौन काम करता है, हमारा कैपेसिटर काम करता है। ठीक, तो कैपेसिटर मैंने बताया, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटर तो सिर्फ एक डिवाइस का नाम है, स्फेरिकल भी हो सकता है, वो प्लेन प्लेट भी हो सकता है, ठीक, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो सकता है, लेकिन उसका काम क्या है, चार्ज को होल्ड रखना। क्योंकि चार्ज को होल्ड रखा तभी ना हम कहेंगे कि उसकी कैपेसिटी है, क्या करने के लिए, होल्ड करने के लिए। तो कैपेसिटर हम पढ़ने जा रहे हैं, कैपेसिटेंस पढ़ने जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज ओनली वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स। क्या होता है, दो चीज़ों का। और जब हम ये बताइए कि जब चार्ज को क्या करेगा, जब ये होल्ड करेगा तो उसका पोटेंशियल क्या करेगा, बढ़ेगा। यानी कि जो C होता है, मैंने कहा कि दो चीज़ों का रेशियो होता है, एक Q का और एक V का। ठीक है ना, तो ये हमारी थियरी होती है जो मेरी बड़ी पसंद की चीज़ है। जरा सा इसको आप लोग क्या करिएगा ना, खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई पूछे तो खूब अच्छे से डिफाइन कर लीजिए बोल बोल के। ठीक है ना, थैंक यू। दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर।